क्यों लगा? सरकार को यदि मदद करनी होती, सबको पता है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ के थाना के लोगों ने शहीद भरत की हत्या नहीं की। प्रशांत किशोर के बारे में उसकी माँ ने कहा हमें बुलाया, वकील कर देंगे। बुला के फोटो छपा दिया हमारे परिवार का कि हम लोग मिलने गए थे, जबकि हमको बुलाया। बाद में फ़ोन नहीं उठाता है, अब कहता है कि आप मेरा प्रचार करो, हम आपको पैसा देंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भरत तिवारी के परिवार वालों से मिलने के दौरान पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के बारे में खूब खरी खोटी सुनाई और खूब बोला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बांकीपुर में बाई इलेक्शन जो है 30 तारीख को होने वाला है। बाई इलेक्शन को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं, जो भी इस बार बांकीपुर के चुनाव में खड़े उतरे हैं उनकी पार्टी के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है और इस बार का चुनाव जो है वाकई बहुत ही टफ बताया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो प्रशांत किशोर को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने अन्य राजनीतिक को लेकर के भी, राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने विचार को विमर्श किया है। दरअसल आपको बताएं तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। उस दौरान उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, फिर से परिवार वालों को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ है, ढाढ़स बांधने को कहते हैं और तमाम जो बातें हैं वो उनके द्वारा कही जाती है। लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी जमानत भी जब्त हो गई है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं, आइए हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। एसपी को किसने फोन किया? 2+2 4 होता है, 8 नहीं होता। सामने में यदि वो हत्या नहीं की तो आपने गिरफ्तारी की, 302 का मुकदमा हुआ। आप कितने दिनों के अंदर आपने भेज दिया। जो लोग यहाँ पर आए, केंद्रीय मंत्री विवाद में भी कुछ मंत्रियों ने इसको रखा। पूरी दुनिया को पता है कि भरत जी ना तो गेम चलाते थे, ना तो भरत जी कोई क्रिमिनल थे, ना तो भरत जी किसी तरह के कुकर्म में इन्वॉल्व थे। एक ऐसा नौजवान था जिसको लगा कि हम भी एक नई चीज़ कर सकते हैं, हम भी गरीब के लिए कर सकते हैं। उसके भीतर कोई जाति की बात नहीं थी। सत्य है जो बात जी, और ये मैं बात करता रहा। अब आप हमको एक बात माँ जी हमसे पर सुनिएगा तो माँ जी तब हम क्यों लगा? सरकार को यदि मदद करनी होती, सबको पता है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ के थाना के लोगों ने शहीद भरत की हत्या नहीं की। पटना से टास्क फोर्स आया और वो आकर के उसको तिवारी जी के परिवार का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आज वहाँ गया था, रो रहे थे वो लोग। उन लोगों ने कहा कि हमें किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला। हमें बुला के मुख्यमंत्री जी बोले कि हमको 48 घंटे का समय दीजिए। ना कोई आर्थिक मदद मिली, ना ही कोई न्याय मिला। प्रशांत किशोर के बारे में उसकी माँ ने कहा हमें बुलाया, वकील कर देंगे। बुला के फोटो छपा दिया हमारे परिवार का कि हम लोग मिलने गए थे, जबकि हमको बुलाया। बाद में फ़ोन नहीं उठाता है, अब कहता है कि आप मेरा प्रचार करो, हम आपको पैसा देंगे। इतने नागनाथ सांपनाथ लोग हैं इस देश में, इस बिहार में, जिधर देखो नागनाथ और सांपनाथ। देखा आपने कि पूर्णिया सांसद जो है परिवार वालों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और भरत तिवारी मामले की अगर बात करें तो परिवार वालों का ये साफ तौर पे कहना है कि अगर आप कह रहे हैं
कि न्याय मिलेगी और पूर्ण रूप से बेहतर तरीके से जांच की जाएगी, तो क्यों नहीं आप इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करवाते हैं। परिवार वालों का जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है निष्पक्ष जांच को लेकर के। तो वहीं पर पप्पू यादव लगातार भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए अलग अलग जगहों पर भी पहुंच रहे हैं, उनके परिवार वालों को शोक संतावना जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा हमला किया है। आपको मालूम होगा कि आज तेजस्वी यादव जो है वो भी बांकीपुर में रोड शो करेंगे, नितिन नवीन का भी रोड शो है। इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ खास तैयारियां दिखाई दे रही हैं, ये हम आपको पल पल अपडेट और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के ऊपर बड़ा हमला किया है और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको बखूबी सुनाया और दिखाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।